भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान श्लोका 9.10 मया अध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेयो जगद् परिवर्तते। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ये कहते हैं, मैं सभी योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। प्रकृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इस अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्णा।